नमस्कार देवी सज्जनों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल स्पिरिचुअलिटी में। मैं हूँ संजय डाबेराव। तो आज का टॉपिक शुरू करते हैं। ओशो कहते हैं, ओशो कहानी सुनाते हैं एक वृक्ष की। तो आज का टॉपिक है प्रेम क्या है। दोस्तों, प्रेम के बारे में यह एक छोटी सी कहानी है। तो आइए जानते हैं प्रेम क्या है। किसी जगह पे एक बहुत बड़ा सा वृक्ष था। तो उस वृक्ष पर बहुत सारी टहनियाँ थी। बहुत बड़ा सा वृक्ष था। तो उस पर फूल लगते थे, उसे फल भी आते थे। फूल पर ढेर सारी तितलियां मंडराती थी और उस वृक्ष पर पंछी आते थे फल खाने के लिए। दोस्तों, एक जो पेड़ रहता है हमारे जीवन में हमें सब कुछ बांटता है। पेड़ का सिर्फ देने का भाव है, एक समर्पित भाव है हमारी तरफ। पूरी कायनात में पेड़ ही ऐसा जीव है जो अपना सब कुछ बांट देता है अपने जीवन काल में। तो दोस्तों, ये कहानी है एक छोटे बच्चे और इस पेड़ की। तो उस पेड़ के नीचे एक दिन एक छोटा बच्चा आ जाता है। वो बच्चा वहाँ पर खेलने लगता है पेड़ के साथ। वहाँ पर छाँव होती है, पेड़ हमें छाँव भी देते हैं। तो वो बच्चा वहाँ पर खेल रहा होता है तो पेड़ को उससे प्यार हो जाता है। पेड़ उसके लिए अपनी टहनियाँ नीचे झुका देता है ताकि वो झूला झूल सके, खेल सके। उस पेड़ को उस बच्चे से प्यार हो जाता है। दोस्तों, यहाँ पर ओशो यह बताते हैं कि प्रेम जो है हमेशा समर्पित भाव से दूसरे को कुछ देने की प्रक्रिया करता है। प्रेम भाव जो है उसमें सिर्फ देने की भावना होती है और अहंकार जो है वो अपने से बड़े को देखता है, छोटे को तो देखता ही नहीं है। दोस्तों, तो जो पेड़ जो है, पेड़ को उस बच्चे से बहुत लगाव हो जाता है। वो पेड़ उस पे फूलों का वर्षाव करता है और उसके साथ उस बच्चे के लिए फल भी दे देता है। इस तरह वह बच्चा और उस पेड़ में एक अच्छा रिश्ता बन जाता है। वह पेड़ दोस्तों नीचे झुकाता है अपनी टहनियाँ ताकि वह बच्चा फूल तोड़ सके, फल तोड़ सके और उसका आस्वाद ले सके। तो दोस्तों, यहाँ पर यह बताते हैं ओशो कि प्रेम जो है हमेशा झुकने को राजी होता है। अहंकार कभी झुक नहीं सकता, वो सिर्फ लेने की बातें करता है। अगर किसी से कुछ मिल जाए तभी वो अहंकारी व्यक्ति उसके पास जाता है। अगर कुछ मिलता ना हो तो अहंकारी व्यक्ति उस किसी व्यक्ति के पास कभी नहीं जाएगा। आपने देखा होगा, हमारे कुछ रिश्तेदार होते हैं, सगे संबंधी होते हैं जो हमसे अगर उन्हें कुछ ना मिलता हो तो हमारी तरफ देखते भी नहीं हैं और सीधा तो क्या दोस्तों, हालचाल भी पूछते नहीं हैं। दूर दूर रहते हैं हमसे। हाँ, अगर उनका कुछ मतलब निकलता हो, अगर उन्हें हमसे कुछ चाहिए होता है तभी वो हमारे पास आते हैं। कितना ये स्वार्थी मनुष्य हो गया है आज के जीवन में। पूरी धरातल पे मनुष्य प्राणी ही एक ऐसा है जो इतना स्वार्थी कहलाता है। अपने मतलब के लिए
दूसरों का उपयोग करता है। वैसे ही ओशो बताते हैं दोस्तों, अहंकार के पास अगर आप जाओगे तो वह और ऊपर उठ जाएगा, वो आपके हाथ में भी नहीं आएगा। अगर हाथ में आ जाए तो वो छोटा है। उसी तरह दोस्तों, जिसे छुआ जाए वो तो छोटा आदमी है, जिसे पकड़ा जाए वह छोटा आदमी है, पर जो दूर है, जिसे हम छू भी नहीं सकते हैं, वह अहंकारी होता है। जैसे कि दूर कहीं बैठा है दिल्ली पे सिंहासन पे, वो हमें इग्नोर कर देता है, छोटे आदमियों को इग्नोर करता है अहंकारी व्यक्ति। और प्रेम सबको एक समान देखने का नजरिया दिखाता है। प्रेम भाव ही जगत में ऐसा है जो सबके लिए एक जैसी दृष्टि रखता है। जब भी वह बच्चा उस वृक्ष के नीचे खेलने के लिए आता था तो वृक्ष हमेशा अपने टहनियाँ नीचे झुका देता था ताकि वह फूल तोड़ सके। उस बच्चे ने फूल और फल तोड़ने के बाद वह वृक्ष जो है वो गदगद हो जाता था, आनंद से पुलकित हो जाता था। उसकी आनंद की सीमा नहीं रहती थी, क्योंकि दोस्तों इस कहानी में यह बताया गया है कि जो व्यक्ति किसी को कुछ बांटता है तो उसमें अलग ही आनंद की प्रतीति होती है। बांटने में हमें बहुत सुख मिलता है, पर किसी से मांगने से, किसी से कुछ मांगा जाए तो उसमें कुछ बाकी रह जाता है, क्योंकि मांग बहुत ही बुरी चीज है दोस्तों। जितना भी किसी को कुछ मांगे कम पड़ ही जाता है। और इस कायनात में अगर हम किसी को कुछ बांट रहे हैं तो यह कायनात उस व्यक्ति के लिए हमेशा किसी न किसी रास्ते से उसको सब कुछ देते रहती है। बांटने वाले को सब कुछ अपने आप मिलते रहता है दोस्तों, और जो मांगते रहता है उस व्यक्ति को मिला हुआ भी उसको पूरा नहीं पड़ता है, कमी पड़ जाता है हमेशा। ओशो जी का कहना यह है कि प्रेम एक गड्ढे के जैसे होता है, तो प्रकृति उस गड्ढे को हमेशा भरती रहती है अपनी संपदा से। और मांगने वाला व्यक्ति जो होता है, अहंकारी व्यक्ति, उसका गड्ढा हमेशा भरा हुआ रहता है, तो उसे लोभ होता है कि और चाहिए, तो उसको वो कमी पड़ जाता है। और प्रकृति उसी व्यक्ति को सब कुछ देती है जो दूसरों को सब कुछ बांटता रहता है, यानी प्रेम भाव से, दया भाव से कुछ बांटता है। प्रेम किसी को कुछ जब दे पाता है तब खुश होता है, गदगद होता है। और अहंकार जो होता है, जब किसी से कुछ लेता है तो ही खुश होता है, उसमें लेने में ही उसको आनंद प्रतीत होता है, पर वह आनंद उसका झूठा है, क्षणभंगुर है दोस्तों। और प्रेम में जो बांटता है उसका आनंद यानी परमानेंट है, वो हमेशा के लिए आनंदी रहता है व्यक्ति। वह बच्चा उस पेड़ के नीचे हर रोज आता था खेलने के लिए। कभी वो उसके फल तोड़ता था, उन फलों का स्वाद चखता था, उस वृक्ष के फूल तोड़ता था और ताज बना के अपने सर पे रख देता था और जंगल का राजा बन जाता था। इसी तरह उस पेड़ की और उस लड़के का जो रिश्ता है इसी तरह बेहतरीन हो रहा था दिन ब दिन।
और पेड़ को तो बहुत ही आनंद मिलता था। दोस्तों, प्रेम के फूल जिसके ऊपर भी बरसते हैं वह सम्राट हो जाता है दोस्तों। पूरी कायनात उसकी हो जाती है। और जिस किसी व्यक्ति को अहंकार घिरता है वह हमेशा अंधकार रहता है और वह व्यक्ति मांगते मांगते और दिन ब दिन दीन और दरिद्र हो जाता है दोस्तों। और कुछ दिन गुजरने के बाद वह छोटा लड़का बड़ा होने लगा दोस्तों। वो अभी भी आता था उस पेड़ के नीचे, अब वो उस पेड़ के ऊपर चढ़ने लगा, उस पेड़ की टहनियाँ पकड़ के झूला झूलने लगा। इससे पेड़ को बहुत ही मजा आता था, आनंद आता था, क्योंकि पेड़ हमेशा खुश रहता था उस बच्चे के साथ। वह वृक्ष हमेशा आनंदित हो जाता था, क्योंकि प्रेम जो है दोस्तों, जब भी किसी के लिए छाया बन जाता है तो वह प्रफुल्लित हो जाता है। और अहंकार जो है बहुत आनंदित होता है जब किसी की छाया छीन लेता है, छत्र छाया छीन लेता है। दूसरों को दुख देकर उसे आनंद मिलता है। अहंकारी व्यक्ति बहुत स्वार्थी और मतलबी होता है दोस्तों। दिन पर दिन गुजरते गए और लड़का बड़ा होता चला गया। उसे और कोई काम नजर आने लगे उसकी दिनचर्या में की, क्योंकि अब वो बड़ा हो गया था। उसे और दूसरे कामों में मजा आने लगा, तो उसका पेड़ के पास आना जाना कम हो गया। इससे पेड़ चिंता में गिरता था कि उसका दोस्त अभी तक आया नहीं, क्योंकि पेड़ को उसका साथ पाने से आनंद मिलता था दोस्तों। वो अभी जीवन काल में आगे बढ़ रहा था, तो उसकी स्कूल भी थी, उसके दोस्त थे, उसके कुछ महत्वाकांक्षाएं थी, उसे आगे बढ़ना था, उसकी इच्छाएं प्रबल हो रही थी, तो उसने पेड़ के पास आना जाना कम कर दिया था। इससे पेड़ जो है बहुत चिंतित रहने लगा। वो अभी कभी कभी पेड़ के पास आता था और कभी आ भी नहीं पाता था, तो पेड़ उसकी हमेशा प्रतीक्षा करता था दोस्तों, उसकी राह तकता था। उस पेड़ के पूरे प्राण उस लड़के को पुकारते थे कि आओ आओ, मैं तुम्हारी राह देख रहा हूँ, आओ मेरी टहनियाँ पकड़ो, फूलों से खेलो, फलों का स्वाद चखो, झूला झूलो। दोस्तों, इस जगत में प्रेम ही ऐसी चीज है जो हमेशा प्रतीक्षा करता है। प्रेम का दूसरा नाम ही विरह है दोस्तों। आपने तो अनुभव किया ही होगा, प्रेम जो होता है उसमें विरह भी होता है, विरह मिलता है, प्रतीक्षा करनी पड़ती है। कुछ प्रेम तो ऐसे होते हैं कि जन्म जन्म प्रतीक्षा करनी पड़ती है। इसी तरह वह पेड़ उस लड़के की प्रतीक्षा करता था। वो कभी आता कभी नहीं आता था, तो वह पेड़ हमेशा उदास रहने लगता था। प्रेम की सबसे बड़ी उदासी यह है दोस्तों कि जब वो कुछ बांट नहीं पाता तो वह बहुत उदास हो जाता है। और प्रेम की एक ही धन्यता होती है दोस्तों, जब वो बांटता है, कुछ दे देता है, तो उसे उसमें बहुत आनंद आता है, धन्यता मिलती है दोस्तों। फिर वह लड़का जैसे जैसे बड़ा होता चला गया, उसका उस पेड़ के पास आना कम हो गया। दोस्तों, जैसे हम बड़े होते हैं, दिन ब दिन हमारी महत्वाकांक्षाएं बढ़ जाती है और ऐसे व्यक्तियों की निकट आने की संभावना बहुत ही कम हो जाती है दोस्तों, क्योंकि वह अपने दैनंदिन जीवन में व्यस्त हो जाते हैं। जैसे हमारे माता पिता को हम वक्त नहीं दे पाते अपने दैनंदिन कार्यकाल में, तो वह हमेशा हमारी राह तकते हैं।
हमारी चिंता करती है करते हैं, इसी तरह वह पेड़ उस लड़के की राह तकता था, उसकी चिंता करता था और हमेशा परेशान रहता था। वह वृक्ष हवाओं से बातें करता था, जाओ बताओ मेरे यार को, मैं उसकी प्रतीक्षा कर रहा हूँ, उसे बुलाओ मेरे पास, मैं उसकी प्रतीक्षा कर रहा हूँ, मुझे उसका अनुभव करना है। दोस्तों, वह लड़का कहता है उस पेड़ से, क्यों आऊँ मैं तुम्हारे पास, क्या है तुम्हारे पास, क्या मिलेगा मुझको तुमसे, मुझे पैसा चाहिए, मुझे सम्मान चाहिए, मुझे और कुछ, मेरी महत्वाकांक्षाएं बढ़ गई है और मुझे और कुछ चाहिए। तो वह उस पेड़ को बोलता है, मैं क्यों आऊँ तुम्हारे पास। ऐसा ही अहंकार होता है दोस्तों। अहंकारी व्यक्ति दिन ब दिन स्वार्थी बनता चला जाता है। वह लड़का बोलता है, क्या है तुम्हारे पास कि मैं तुम्हारे पास आऊं। यही बात है दोस्तों, अहंकार हमेशा यही बोलता है कि अगर तुम मुझे कुछ दे पाते हो तब मैं तुम्हारे पास आऊं। यही जीवन की सच्चाई है मित्रों, क्योंकि एक अहंकारी व्यक्ति हमारे पास तभी आता है जब उसे हमसे कुछ लेना होता है, कुछ मतलब होता है, तभी वो पास आएगा। नहीं तो हमारे तरफ वो नज़र भी नहीं डालेगा, देखेगा भी नहीं और हमसे छिप छिप कर रहेगा। खास बात, अहंकारी व्यक्ति हमेशा छिप छिप कर रहता है। अहंकार में एक प्रयोजन होता है दोस्तों, कुछ मिले तो वो आता है किसी के पास। और प्रेम जो है दोस्तों, वो तो पर्पजलेस होता है, उसकी तो सिर्फ देने की भावना होती है, उसे कुछ नहीं चाहिए प्रेम के बदले। वह तो फिर सिर्फ प्यार बांटता है सबको। और वह पेड़ तो चौंक गया और कहने लगा कि तुम मेरे पास तभी आओगे जब मैं तुम्हें कुछ दे सकता हूँ। वह पेड़ कहता है दोस्तों, मैं तुम्हें सब कुछ दे सकता हूँ। इसी तरह प्रेम जो है वह कहीं पर रुकता नहीं है दोस्तों, हमेशा एक डेडिकेशन होता है, एक समर्पित भाव होता है प्रेम में। इसी तरह जो रोक ले वो प्रेम नहीं दोस्तों। अहंकार तो हमेशा रोकता है, कुछ देता नहीं, उसका लेने का भाव होता है। उस लड़के ने बोला उसे रुपए चाहिए, तो पेड़ ने बोला रुपए तो मेरे पास नहीं है, ये तो सारी मनुष्य की ईजाद है, रुपए मैं कहाँ से दूंगा, मेरे पास फल है, फूल है, मेरे पास शांति है, मैं आपको छाव देता हूँ, आप मेरे छाव के नीचे सिर रख के जब सोते हो तो प्रसन्नता से भर जाते हो, शांति का अनुभव करते हो। हमारे ऊपर फूल लगते हैं, फल लगते हैं, पंछी आकर बैठकर हमारे ऊपर गाना गाते हैं, हमारे फलों का स्वाद चखते हैं और हम इस कायनात की जो सुंदरता है उसमें एक सुंदरता का भाग बन जाते हैं। आपने एक नोटिस किया होगा दोस्तों, जब भी आप किसी पेड़ की तरफ देखोगे आपको शांति का अनुभव होगा, क्योंकि पेड़ अपने ही वो क्या बोलते हैं, मस्त है, अपने ही जीवन में मस्त है। वो पक्षी जो आते हैं उनके ऊपर बैठते हैं, कलरव करते हैं, आनंदित होते हैं। तो वह पेड़ बोला, जब हमारे पास भी पैसे होंगे तो हम भी मंदिर में जाकर शांति की मांग करेंगे कि हमें शांति दे दो। शांति तो ऐसी मिलती नहीं है दोस्तों, शांति के लिए सब कुछ छोड़ना पड़ता है। जब सब कुछ छूट जाता है तब शांति ही बचती है।
शांति मिलती नहीं है दोस्तों। मन की शांति और संतोष परम धन है जो कभी मिलता नहीं है, वो आप हमारे अंदर ही होता है। जब हम सब कुछ छोड़ देते हैं, सब कामनाएं, सब इच्छाएं छोड़ देते हैं, तो आखिर में जो बचता है वह शांति और संतोष है। अहंकार दोस्तों हमेशा रुपया मांगता है, पैसा मांगता है, क्योंकि उसे शक्ति मिलती है। तो उस पेड़ ने उस लड़के को कहा, मेरे फल ले लो, फल तोड़ लो मेरे, और बाजार में जाकर बेच दो, तुमको रुपया मिल जाएगा। तो वह लड़का उस पेड़ के ऊपर चढ़ा, उसने सारे फल तोड़ दिए, फल जमा करके वह बाजार में ले गया, उसने बेच दिए और उसको कुछ पैसे भी मिल गए। वह लड़का खुश हो गया, उसका अहंकार खुश हो गया, पर पेड़ को इससे बहुत आनंद मिला दोस्तों। उस पेड़ के फल तोड़ते वक्त उस लड़के ने उसके कुछ टहनियाँ भी तोड़ डाली, फांदियाँ भी तोड़ डाली, और उसके कुछ जो पत्ते थे वो पत्ते भी बिखर दिए सारे के सारे। पर फिर भी उस पेड़ को इससे आनंद ही मिला दोस्तों, क्योंकि उसने सारे फल उस लड़के को दे दिए, जो फल बेचकर उसे रुपए मिले दोस्तों। उस लड़के ने जब फल तोड़े दोस्तों, तो पके फल तो तोड़े ही तोड़े, उसने कच्चे भी तोड़ डाले, एक भी फल छोड़ा नहीं। कितना स्वार्थी लड़का था, उसने पूरा फायदा उठा लिया। पर पेड़ को इससे एक प्रकार धन्यता ही महसूस हुई कि वह उसके लिए कुछ कर पा रहा है। क्योंकि दोस्तों, जो व्यक्ति प्रेम में होता है वह कुछ देने के भाव से समर्पित होता है, तो उससे ही धन्यता प्राप्त होती है, आनंद मिलता है। क्योंकि दोस्तों, जो प्रेम होता है वह टूटकर भी आनंदित हो जाता है। किसी के लिए कोई जान भी दे सकता है, किसी के लिए प्रेम में पड़कर कोई तकलीफ भी सह सकता है, किसी भी तरह ही। और एक अहंकार जो चीज है दोस्तों, कोई चीज पाकर भी वह आनंदित नहीं होता, उसकी तृष्णा खत्म नहीं होती और बढ़ जाती है। जब वह लड़का फल तोड़कर निकल गया तो उसने उस फल को धन्यवाद भी नहीं दिया, पर फिर भी उस पेड़ को एक प्रकार से धन्यता प्राप्त हुई कि उसने उसके प्यार को स्वीकार किया, उसके फल स्वीकार किए, और वो बच्चा निकल गया बाजार में वो फल बेचने के लिए, ताकि उसे रुपए मिल सके। अब फिर भी वह पेड़ उस लड़के की राह तकता था। अब उस लड़के के पास रुपए भी थे और वह रुपयों से रुपए तैयार करने के लिए लगा हुआ था, रुपयों से रुपए कमाना चाहता था। तो उसका आना बहुत ही कम हो गया था पेड़ के पास। पेड़ हमेशा उसकी राह तकता था। वर्षों बीत रहे थे दोस्तों, उसके प्राण उस लड़के को पुकार रहे थे कि आओ, मेरे फलों का रस चखो, मेरे पास आओ, मुझसे बात करो, मेरे छांव में बैठो। उस तरह दोस्तों, जैसे किसी माँ के स्तनों में दूध भरा है और वह उसके बच्चे को पुकार रही है कि आओ, मेरा सीना हल्का कर दो। और उसके सारे प्राण कप रहे हैं, उसका बेटा कहाँ है कि वह जाके उसे खोज ले, जो उसके स्तनों को हल्का कर दे, निर्भर कर दे। उसी तरह वह पेड़ उस लड़के को पुकार रहा था। यही प्यार होता है दोस्तों। इस जगत में प्यार की मूर्ति जो है
वो सिर्फ माँ को ही कहा गया है। जो अनकंडीशनल लव जो होता है, जिसे निस्वार्थ प्रेम कहते हैं, वह सिर्फ एक माँ का होता है अपने बच्चों के लिए। माँ अपने बच्चों के लिए कुछ भी कर गुजर सकती है दोस्तों। उस पेड़ के प्राण उस लड़के को पुकार रहे थे कि आओ आओ, और वो एक दिन आ ही गया दोस्तों। अब वह लड़का प्राउड हो गया था, बड़ा हो गया था। उस पेड़ ने उस लड़के को कहा कि आओ मेरे पास, मेरे आलिंगन में आओ। उस लड़के ने बोला, ये क्या है बकवास, ये क्या बचकानी बातें कर रहे हो, अब मैं छोटा नहीं रहा, अब मैं बड़ा हो गया हूँ। जो अहंकार होता है प्रेम को पागलपन समझता है। ऐसे ही कुछ व्यक्ति प्रेम करने वाले को पागल कहते हैं। यानी जो प्रेम करते हैं, जो प्रेम में पड़े हुए हैं, उन्हें दुनिया पागल की तरह ही देखती है। वह पेड़ कहने लगा, आओ मेरे पास, मेरे डालियों से झूलो, नाचो, मेरे साथ खेलो। वह लड़का उस पेड़ से बोला, ये क्या है बचकानी बातें, मुझे एक मकान बनाना है, मकान दे सकते हो तुम? उस लड़के ने मकान की मांग करी। वृक्ष ने कहा, उस पेड़ ने कहा, मकान? हम तो बिना मकान के रहते हैं। मकान में तो सिर्फ आदमी ही रहते हैं। इस दुनिया में एक मनुष्य प्राणी ही है जो मकान में रहता है। जैसे जैसे उसका मकान बड़ा हो जाता है, वह मनुष्य उतना ही छोटा होता चला जाता है। आपने अनुभव किया होगा दोस्तों। वह पेड़ उस लड़के से कहने लगा, हम तो बिना मकान के रहते हैं, पर एक बात हो सकती है, मेरी टहनियाँ तुम तोड़ के ले जाओ तो मेरे टहनियाँ तुम्हारे मकान बनाने के लिए काम आएंगी, मैं वो भी दे सकता हूँ। और उसके बाद वह प्राउड लड़का उसके पास आ गया कुल्हाड़ी लेकर और उसकी शाखाएं तोड़ने लगा। वृक्ष भी एक थोड़ा यानी मध्यम एक फुट सा रह गया, पर फिर भी उसने सारी तकलीफ सही उस लड़के के लिए उसने अपनी सारी शाखाएं उसे समर्पित कर दी। और इससे भी वह पेड़ आनंदित ही हुआ कि वह उसके काम आ सका। दोस्तों, प्रेम हमेशा आनंदित रहता है, चाहे उसके अंग भी कट जाए। इसी तरह प्रेमी व्यक्ति हर तकलीफ सहता है, जैसे हमारे माँ बाप होते हैं। बच्चों के लिए वह सारी तकलीफ सहते हैं, उनके अच्छे का विचार करते हैं, उनका रख रखाव, उनकी केयर करते हैं, उनके भविष्य के बारे में सोचते हैं और उनके लिए उनके इच्छाओं का समझौता कर लेते हैं, अपने जीवन का समझौता कर लेते हैं बच्चों के लिए। असली प्यार जो है, एक निस्वार्थ भाव वाला जो प्यार होता है, वह माँ बाप का ही होता है दोस्तों। प्रेम समर्पित भाव जानता है। और जाते वक्त उस लड़के ने उस पेड़ की तरफ भी नहीं देखा और उसने एक मकान खड़ा कर दिया उसके लिए। और कुछ साल गुजर गए दोस्तों, ऐसे ही करते करते वह जो पेड़ एक टूट रह चुका था, तो वो भी उसकी प्रतीक्षा करता था, पर अब उसको उस लड़के को देने के लिए कुछ भी नहीं था। ना ही पत्ते थे, ना ही फूल, ना ही फल, कुछ भी नहीं था दोस्तों। फिर भी वह वृक्ष जो है उस लड़के की प्रतीक्षा करता था, दिन ब दिन उसकी राह तकता था। अब हवाएं भी चलती थी, पर पेड़ के पास कोई शाखाएं नहीं थी, पत्ते नहीं थे। अब तो उस लड़के को पुकार भी नहीं सकता था। फिर भी उसका जो प्राण है उसको पुकारता था कि आओ मेरे पास आओ।
बहुत दिन बीतने के बाद वह बच्चा अब एक बूढ़ा आदमी बन चुका था, बूढ़ा आदमी हो गया था। वो उस पेड़ के सामने से गुजर रहा था। उसे शायद याद भी नहीं थी, उस पेड़ के नीचे वो ठहर गया। तो पेड़ ने उसे कहा, बहुत दिनों बाद आए और मैं तुम्हारे साथ लिए क्या कर सकता हूँ? क्या तुम ठीक तो हो? तुम्हारा जीवन अच्छे से तो व्यतीत हो रहा है ना? तो उस प्रौढ़ लड़के ने उसे कहा, प्रौढ़ नहीं, वयस्क भी नहीं दोस्तों, वो तो बूढ़ा हो चुका था। उस बूढ़े बच्चे ने उसे कहा कि तुम क्या कर सकोगे मेरे लिए? मुझे देश विदेश जाना है, मुझे एक नाव बनानी है, नाव की जरूरत है मुझे, क्या तुम मुझे नाव दे सकते हो? तो उस पेड़ ने उस बूढ़े बच्चे को कहा कि तुम मुझे और काट लो, ये जो मेरा ये जो पूरा खोड है इसे तुम काट लो और इससे तुम्हारी नाव बन जाएगी। अब उस बूढ़े बच्चे ने उस जो पेड़ को था पूरा नीचे से काट दिया। अब तो वो छोटा सा ठूठ ही रह गया। देखो मित्रों, यहाँ पर उस पेड़ ने उस बच्चे को सब कुछ लुटा दिया अपने प्रेम में। उस पेड़ ने उस बूढ़े बच्चे से यही कहा कि मैं धन्य हो जाऊंगा कि मैं तुम्हारी नाव बन सकूं और तुम्हें देश विदेश ले जाकर छोड़ सकूं, इसमें मेरा जीवन सफल हो जाएगा। और उस पेड़ ने उसे यह भी कहा कि तुम अपना ख्याल रखना और जल्दी लौट कर आना, मैं तुम्हारी प्रतीक्षा करूंगा। उस बूढ़े बच्चे ने जब उस पेड़ को आरे से काट दिया नीचे से, तो उसे थोड़ी भी यानी दुख नहीं हुआ। शायद उसे इस बात की थोड़ी भी कल्पना नहीं थी कि वह क्या करने जा रहा है। यानी अहंकारी जो स्वार्थी मनुष्य होता है दोस्तों, उसे किसी चीज का यानी भान नहीं होता है जरा सा भी। वह सिर्फ अपने मतलब के लिए दूसरों का उपयोग करना, इतना ही उसे पता होता है। चाहे सामने वाले का हाल कैसा भी हो जाए, फिर भी वह पेड़ जो एक ठूट रह चुका था दोस्तों, फिर भी उस बूढ़े बच्चे की प्रतीक्षा कर रहा था। और उस पेड़ के पास अभी कुछ भी नहीं था उसे देने के लिए कि वो उसके पास आ जाएगा, क्योंकि अहंकार वहाँ पर ही जाता है जहाँ उसे कुछ मिल सकता है। दोस्तों, अभी उसके आने की तो कोई संभावना ही नहीं बची थी, क्योंकि अभी पेड़ के पास उसे देने के लिए कुछ भी नहीं था। एक दिन मैं उस पेड़ के नीचे ठहर गया, पेड़ के ठूट के पास ठहर गया, तो उस पेड़ ने मुझे कहा कि मेरा मित्र देश विदेश गया है नाव बनाकर। वो उसकी चिंता व्यक्त कर रहा था, कहीं उसकी नाव तो नहीं बूढ़ गई पानी में, जैसे नाव बूढ़ जाती है। उसकी चिंता व्यक्त कर रहा था, कहीं वह भटक ना गया हो, किसी टापू या किनारे पर भटक ना गया हो, कहीं उसका जीवन काल समाप्त ना हो गया हो। ऐसे बहुत सी विचार उसके मन में आ रहे थे पेड़ के। हाँ, पेड़ का ही मन होता है दोस्तों। उस पेड़ ने एक ही इच्छा व्यक्त की कि सिर्फ एक खबर कोई ला दे मेरे यार की कि वह सकुशल है, तो मैं शांति से मर सकूं। मेरा जीवन काल खत्म होने को है। सिर्फ एक खबर कोई ला दे कि वह सकुशल है, अच्छे से है अपने जीवन में, तो मैं अपना दम छोड़ सकूं। अब तो मेरे पास देने के लिए भी कुछ नहीं है,
तो शायद वह मेरे पास नहीं आएगा, क्योंकि वह सिर्फ लेने की भाषा समझता है दोस्तों। अहंकार सिर्फ लेने की भाषा समझता है और प्रेम जो है सिर्फ देने की। अब और क्या, मैं कुछ नहीं कह सकता। जीवन, हमारा जो जीवन है एक ऐसा वृक्ष बन जाए जिसकी शाखाएं अनंत तक फैल जाए दोस्तों, सब उसकी छाया में हो और सब तक उसकी बाहें फैल जाए, तो पता चल सकता है दोस्तों कि प्रेम क्या है, प्रेम किस चिड़िया का नाम है। प्रेम का कोई शास्त्र, कोई परिभाषा नहीं है, ना कोई सिद्धांत है मेरे मित्रों। तो प्रेम जो है दोस्तों एक प्रतीक्षा होती है, अनंत अनंत जीवन की प्रतीक्षा है। कोई किसी के लिए अनंत जीवन तक प्रतीक्षा कर सकता है। प्रेम भावना ही ऐसी है जो किसी के लिए कुछ देने का भाव समझती है। प्रेम, जो व्यक्ति प्रेम में होता है वह सब पर प्रेम करता है, वही किसी को कुछ दे सकता है। तो यह कहानी थी मेरे मित्रों प्रेम को समर्पित, जो ओशो कहते हैं कि प्रेम भाव ही सबसे दैवी भाव है। और एक छोटी सी कहानी के माध्यम से उन्होंने समझाया कि एक पेड़ ने अपने जीवन काल में कैसे उस लड़के को अपना सब कुछ दे डाला। इसी तरह पूरी कायनात हम पर प्रेम बरसा रही है मेरे मित्रों। सूरज, चांद, सितारे, ये आकाश, ये पृथ्वी, ये धरा हम पर अपना प्यार बरसा रही है। सबका देखो दोस्तों, जरा बारीकी से निरीक्षण करना हो तो देखो, जो कुछ भी है हमें कुछ न कुछ बांट रहा है। सिर्फ इस धरातल पर एक मनुष्य ही ऐसा स्वार्थी और मतलबी प्राणी है जो माइंड के पकड़ में आ जाता है, तो झूठ बोलता है, अपना स्वार्थ सिद्ध करने के लिए किसी अच्छे व्यक्ति का उपयोग करता है, उसको धोखा देता है और उस व्यक्ति के बारे में थोड़ा सा भी दुख व्यक्त नहीं करता है कि उसके वजह से उसको तकलीफ हो रही हो। तो इसी तरह ओशो कहते हैं प्रेम सिर्फ समर्पण भाव है, समर्पण भाव है। तो इसी तरह मैं आपके लिए संत श्री ओशो रजनीश जी के प्रवचनों के आधार पर कुछ कथाएं और कुछ मेरे विचार आपके साथ साझा करता हूँ हर वीडियो में। आपको अगर यह वीडियो पसंद आया हो, यह कहानी पसंद आई हो, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, लाइक करें और हमारे ओशो साधकों के साथ शेयर करें, सबके साथ शेयर करें। अगर आपके कुछ सवाल हो, मेरे ऊपर कुछ कमेंट्स हो, तो मुझे कमेंट्स करें दोस्तों, मैं आपके सारे सवालों के जवाब दूंगा। सारे कमेंट्स पढ़ता हूँ मैं आपके। तो मिलते हैं दोस्तों, आप सभी के अंतस में छिपे परमात्मा को मेरा शत शत कोटि प्रणाम।